गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका बागा को बोल देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नट्टू काका, सेठ जी का फोन? सेठ जी ने ये चेक करने के लिए फोन किया होगा कि हम उनके पीछे दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। एक मिनट। हाँ सेठ जी, हम लोग अभी तक दुकान में ही हैं। हाँ तो दुकान पे ही रहोगे ना, कहाँ जाओगे? नहीं, आपने ये चेक करने के लिए फोन किया होगा ना कि मैं और नट्टू काका दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। अरे नहीं भाई, उसके लिए फोन नहीं किया है। तो वो बबीता जी और अय्यर भाई आ रहे हैं अभी दुकान पे। अभी? हाँ मतलब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उनको एक माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। क्यों? उनका माइक्रोवेव ओवन बिगड़ गया? अरे नहीं, वो लोग वो हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी? वो मैं समझ गया नट्टू काका। हेलो, बोलिए सेठ जी। हाँ तो वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ वो गिफ्ट लेके जाना है उनका माइक्रोवेव, इसलिए आ रहे हैं। तो आने दो, दिखा देंगे। है ना, वो तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके आने से पहले जरा वो दुकान थोड़ा व्यवस्थित कर देना। मतलब थोड़ा साफ सुफ कर देना। लेकिन सेठ जी, दुकान एकदम साफ ही है। हाँ चलो, बढ़िया। बस तो मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके। अरे आ गए सेठ जी? आ गया भाई, आ गया। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी अभी तक नहीं आए। हाँ वो लोग आते ही होंगे भाई। सेठ जी, आप वृद्धाश्रम में चेक दे आए? दे आया भाई, दे आया। रसीद दीजिए। क्यों, आपको क्यों चाहिए रसीद? अकाउंट्स में एंट्री कर देता हूँ। अरे हाँ बराबर, ठीक, ये लीजिए। बागा, तू फटाफट जाके 3 केसर फालूदा लेके आजा। सिर्फ 3? क्यों? अय्यर भाई और बबीता जी नहीं पियेंगे? ओहो, उनको तो मैं भूल ही गया। जा 5 लेके आ। जी। हुई एंट्री? हाँ सेठ जी। हाँ। ये लीजिए, हाँ। संभाल कर रखें। अरे एकदम। अय्यर भाई और बबीता जी आ गए। आइए बबीता जी, आइए अय्यर भाई, आइए। अरे वाह जेठालाल, तुम तो हमसे पहले पहुंच गया। मैंने बोला था ना, मैं दुकान से ज्यादा दूर नहीं हूँ, तो आ गया फटाफट। आइए बैठिए। जेठालाल, हमको बैठना नहीं है, माइक्रोवेव ओवन लेकर हमको फटाफट निकलना है। अरे बराबर है, 2 मिनट बैठिए, मैंने केसर फालूदा मंगाया है, और पी के फिर निकल जाना। अरे नहीं जेठा जी, आपने केसर फालूदा क्यों मंगवाया? अरे बबीता जी, कितने टाइम के बाद आप और अय्यर भाई मेरी दुकान में आए हैं, तो ऐसे ही चले जाए अच्छा लगता है। जेठा जी, जेठालाल, हमको पार्टी में जाना है, पर पार्टी में खा पी कर थोड़ी जाते हैं। अरे अय्यर भाई, ये केसर फालूदी से क्या होने वाला है? जेठा जी, अरे ये देखिए, आ गया बागा केसर फालूदा लेके। आइए बैठिए, आइए अय्यर भाई, आइए। आजा भाई, आजा। हाँ। रख दे। थैंक यू भाई, थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, सेठ जी आपके लिए। हाँ। मेरे नट्टू काका के लिए। लीजिए ना बबीता जी, आइए मैं लीजिए। हाँ। इसको पहले ऐसा घुमाइए, केसर नीचे होता है ना, वो पूरा एकदम घुल मिल जाता है। लीजिए। वाह। अच्छा अय्यर भाई, बबीता जी, आप लोगों ने कुछ नक्की किया है, मतलब किस टाइप का या कौन सी कंपनी का माइक्रोवेव चाहिए, वैसा कुछ? नहीं, कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाँ जो आपको सही लगे वही दे दीजिए ना। हाँ। ओके। अरे बागा। जी सेठ जी। वो गर्मा गर्म कंपनी का जो माइक्रोवेव है ना, वो लेके आ जरा। जी अभी लाया। हाँ जल्दी। ये लीजिए। हाँ ये देखिए, ये कितने लीटर का है? ये 20 लीटर का है। ये दबे से बेस्ट है। बेस्ट, एकदम बेस्ट। आज तक हमने कितने बेचे होंगे? ये पहला है।
क्या बोल रहा है तू? हाँ, आज के दिन का पहला है। अरे मैंने पूछा आज तक हमने कितने बेचे? ओ, अच्छा, बहुत 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 बेचे हैं। सबसे ज्यादा यही बिकता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है बबीता जी पता है? आज तक इसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। ओह नाइस। तो फिर ये दे दो। हाँ, बगा गो डाउन से फ्रेश पीस गिफ्ट रैप करके लेके आ जा। जी जी सेठ जी, अभी लाया। अच्छा जेठालाल, इसका कितना पेमेंट करना है? यार भाई पेमेंट की चिंता मत कीजिए, बाद में हम समझ लेंगे। अरे नहीं जेठालाल, बिना पेमेंट के नहीं लेकर जाएगा। हाँ। अरे यार भाई, अय्यर भाई कुछ नहीं। नहीं जेठा जी, आप प्लीज। अरे बबीता जी जेठालाल रहने दो, हमको नहीं चाहिए। हाँ। यार भाई, आप भी ना एक नंबर की नटरानी हो। क्या हो? ही मीन्स ड्रामा क्वीन। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? मजाक कर रहा हूँ भाई। जेठालाल अभी मजाक छोड़ो, कितना पेमेंट देना है वो बोलो। यार भाई मैंने बोला ना भाई, ऐसे ही ले जाओ आप, बाद में पेमेंट का समझ लेंगे। बाद में नहीं जेठालाल, बिना पेमेंट किए मैं नहीं लेकर जाएगा। क्या है तुम बाद में सोसाइटी में मजाक में मेरे को ताना मारेगा कि अय्यर भाई बिना पेमेंट दिए मेरा दुकान से माइक्रोवेव लेकर गया। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, और सोसाइटी की तो आप बात ही मत करो। आज सुबह बापूजी सोसाइटी में मुझे डांट रहे थे, तभी आप मस्त मजे ले रहे थे। अरे नहीं जेठालाल, मैं किधर मजे ले रहा था। अब मैंने देखा आप बाय द वे जेठा जी, आपने वो वृद्धाश्रम में चेक दे दिया? दे आया। लेकिन रिसीट लिया कि नहीं? हाँ भाई, रसीद लेके आया। हाँ, क्योंकि तुमने चाचा जी को वचन दिया ना कि बिना रिसीट लिए तुम घर में पैर नहीं रखेगा। पैर नहीं, वो क्या कदम नहीं रखेगा। राइट? कदम। हाँ। अय्यर भाई, आपका बिल और वारंटी कार्ड रेडी है। अरे एक मिनट पहले खत्म तो करो। लीजिए प्लीज लीजिए। हाँ। आइए। अय्यर भाई, ये आपका बिल, ये वारंटी कार्ड और ये गिफ्ट वाउचर। अय्यर भाई, बबीता जी आ गया आपका माइक्रोवेव ओवन। अरे क्या कर रहे हैं बगा? सॉरी बोल के बेटा, कोई बात चल। संभाल, इधर क्यों रखना, उधर रख देना साइड में अभी। हाँ, लाए। कितना अमाउंट है? हो गया, देख। क्या पेमेंट अय्यर भाई, ये लीजिए आपका बिल और सब। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, अभी हम लोग चलते हैं। हाँ, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए वापस दुकान में आया। हाँ। अच्छा, वैसे हम लोग एमजी रोड से जा रहे हैं, अगर आपको आना है वहाँ तक तो आप चलिए ना हमारे साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वहाँ से फिर मैं रिक्शा कर लूंगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलिए। आइए चल। चल भागा, फिर आप लोग दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी। हाँ? Bless you, जेठा जी। वाह अय्यर भाई, गाड़ी का एसी एकदम जोरदार है। हाँ? क्या हुआ, ठंडी लग रहा है? नहीं, ठंडी लग रहा हो तो बोलो, मैं ऐसे कम कर देगा। हाँ, मैं कर देती हूँ ना। थैंक यू बबीता जी। यू वेलकम। मतलब ठंडी लग रहा था। वैसे अय्यर भाई, आप लोग किसकी पार्टी में जा रहे हैं? वो मेरा कलीग है, मतलब मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। अच्छा, क्या काम करता है? प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिसर्च टू एक्सपोर्ट नॉलेज इन रोबोटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं बोला वो समझा तुमको? हाँ
वो बिगड़े हुए रोबोट को ठीक करता है ना। जेठालाल, पहले तो रोबोट नहीं रोबो होता है, और वो बिगड़े हुए रोबो को ठीक नहीं करता है। अरे आपने ही बोला ना रोबोट ठीक। जेठालाल, मैं रोबोट ठीक नहीं बोला, रोबोटिक बोला। और मेरा कलीग रोबोटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च का काम करता है, समझा? नहीं। भी तुमको कैसे समझाने का? अरे अय्यर भाई छोड़ो ना, मैं समझू या ना समझू इससे उसके काम में थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या कुछ भी बोलता है तुम? अय्यर भाई ऐसे कुछ भी बोलते रहने से और हंसी मजाक करते रहने से क्या रास्ता कट जाता है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कट गया। हैं? तुम्हारा रास्ता कट गया, अभी इधर से तुमको ऑटो लेना पड़ेगा। हाँ जेठा जी, अभी हमको यहाँ से सीधा जाना है। हाँ कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय बाय बाय। हाँ भाई साहब, गोकुल नाम सोसाइटी चलोगे? ये कहाँ पर है? चांद पे। अरे चलोगे क्या तो बताता हूँ भाई। बैठे भाई साहब। हाँ हाँ आओ ना भाई, आओ चलो। बस थोड़ा आगे, बस बस बस। कितना हो गया भाई? 76 रुपए। चलो। छुट्टे नहीं है। अरे भाई मेरे पास भी रोज छुट्टा होता है, लेकिन आज ही नहीं है। अरे तुम रिक्शा चलाते हो तो छुट्टा तो रखना चाहिए ना दोस्त। ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो छुट्टे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है चलो, मैं भी ऐसे ही दे देता हूँ। बोलो तुम्हारा फोन नंबर बोलो। 935321। आ गया सर। आ गया ना? थैंक यू। थैंक यू। अभी घर जाते ही सबसे पहले बापूजी के हाथ में रसीद रख दूंगा। देखते ही खुश हो जाएंगे। अरे लेकिन मैंने तो वचन दिया था कि जब तक आपको रसीद दिखाऊंगा नहीं तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा। उस हिसाब से तो बापूजी को बाहर बुलाना पड़ेगा। बापूजी, ए बापूजी। अरे जेठा भाई, चाचा जी को मत बुलाइए, वो घर पर नहीं है। बापूजी घर पे नहीं है? चाचा जी और टप्पू दोनों बाहर गए हैं, और आपके घर की चाबी वो हमारे घर पर छोड़ कर गए हैं। ओ अच्छा। मैं जरा कोमल भाभी के घर जा रही हूँ, पर तारक घर पे है, आप चाबी उनसे ले लीजिए। जी जी ओके, थैंक यू थैंक यू। और मेहता साहब? आ गए जेठालाल? आ गया भाई, आ गया। बबीता जी और अय्यर को माइक्रोवेव दे दिया? दे दिया। तो सबसे पहले एक काम करो, घर जाओ और वृद्धाश्रम की रसीद सही सलामत जाके घर पे रख के आओ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ये लो तुम्हारे घर की चाबी। क्या मेहता साहब, कितना टेंशन ले रहे हैं आप? बात मानो जेठालाल, तुम्हें भी पता है कि रसीद इधर उधर हो गई ना तो कितना खतरनाक भूचाल आ जाएगा। अरे लेकिन रसीद ऐसे कैसे इधर उधर होगी भाई? रसीद मेरी जेब में सही सलाम। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलते बोलते अटक क्यों गए? रसीद मेरी जेब में नहीं है। नौटंकी मत करो और घर पे जाके रसीद रख के आओ, जाओ। अरे नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी जेब में रसीद नहीं है। क्या हुआ? मेरी जेब फटी हुई है। क्या? ये देखिए। अरे पर ये पैंट की जेब फटी कैसे? पता नहीं,
जेठालाल, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने रसीद इसी जेब में रखी थी? इसी जेब में रखी थी। सत्यानाश! अरे आप तो खुद बोलिए ही मत मेहता साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, कब से कितना नकारात्मक बोल रहे थे आप। बकवास बंद करो। जेब फटी तुम्हारी, उस फटी हुई जेब में रसीद रखी तुमने, और दोष मुझे दे रहे हो। अभी ये सब छोड़, अभी बोलिए क्या करें? क्या करें क्या? जाके चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दो। अरे मेहता साहब, नहीं बता सकता बापूजी को सब सच सच। क्यों? थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तू वृद्धाश्रम में चेक भर देना। मैंने बोला ठीक है बापूजी भर दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे पूछा चेक भर दिया, तो मैंने उनको सच सच बता दिया नहीं बापूजी मैं भूल गया हूँ, कुछ नहीं बोले वो। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर से मुझे पूछा तूने चेक भर दिया वृद्धाश्रम में, लेकिन मैं फिर से भूल गया था। तो बापूजी को सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो मैंने झूठ मूठ का उनको बोल दिया कि हाँ बापूजी मैंने चेक भर दिया है। तो उन्होंने बोला रसीद दिखा। अभी चेक भरा ही नहीं था तो रसीद कहाँ से दिखाता। और आज तो मैंने बापूजी को वचन दे दिया है कि बिना रसीद के मैं घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तो आप ही बताइए, बिना रसीद के अगर मैं घर गया तो बापूजी मेरी क्या हालत करेंगे? जेठालाल तुम भी ना। मेहता साहब, अभी रसीद ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास? अरे तो मैं और आप अलग है। जेठालाल ढूंढो। अरे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ होती तो दिख जाती ना। तो कहाँ गिरी होगी? शायद कंपाउंड में गिरी हो। चलो चल के ढूंढते हैं, चलो। वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो सीधा मेरे घर आए थे ना। नहीं, मैं रिक्शा से आया मेहता साहब, तो रिक्शा यहाँ रुकी, मैं यहाँ से उतरा, फिर मैं घर जाने लगा तो अंजलि भाभी मुझे यहाँ मिली। उन्होंने मुझे बोला कि बापूजी घर पे नहीं है, आपके घर की चाबी अंदर है आपके पास, आप अंदर है और वो अभी कमल भाभी के घर पे जा रही है। तो बोला अंदर जाके चाबी ले लो। फिर मैं आपके घर में आया, पहले तो मैं यहाँ था। ठीक है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हे भगवान, ये कैसी कुंडली बनाई आपने मेरी? सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी आप चुपके से मेरी ऐसी टांग खींचते हैं कि मैं पूरा का पूरा जमीन दोस्त हो जाता हूँ। ओ दोस्त, ये वाणी विलाप बंद करो और जल्दी से रसीद ढूंढो। क्या हुआ जेठा भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई रसीद ढूंढ रहे हैं अब्दुल। कौन सी रसीद? वो वृद्धाश्रम में मैंने चंदे का चेक दिया था ना, उसकी रसीद। उसकी रसीद कैसे खो गई? जेठालाल के पैंट की जेब फट गई है और जेठालाल ने रसीद उसी में रखी थी और रसीद गिर गई। जेठा भाई, आपने चाचा जी को वचन दिया है ना, बिना रसीद के आप घर में कदम नहीं रखोगे। तुझे कैसे पता? पता चला, बताया किसी ने। चलो चलो ढूंढते ढूंढते। अरे वो देखो। क्या वो मिली रसीद मिली? नहीं, किसी का ना 10 का नोट गिरा। ओह, आपका है? नहीं, सखाराम के पास से मिला है तो भिड़े या माधवी भाभी का होगा ना। अच्छा, बाद में दे दूंगा। हाँ। अरे ये सब छोड़ो और रसीद ढूंढो भाई। रसीद ढूंढो भाई, रसीद ढूंढो। कंपाउंड में तो कहीं नहीं है रसीद मेहता साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा से उड़ के कहीं चली गई हो? हाँ, हो सकता है। लेकिन उड़ के किस तरफ गई हो कैसे पता चलेगा? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जब मैं बचपन में छोटा था ना, तो पतंग उड़ाया करता था। तो उसके पहले मैं कागज के टुकड़े को ऐसे हवा में फेंकता था, तो पता चलता था कि हवा किस तरफ है। अब्दुल की बात तो सही है, लेकिन अब कागज कहाँ से लाएंगे? आप तो चलती फिरती किताब हो, देखिए ना, वो जेब पे कहीं छोटा मोटा कागज का टुकड़ा होगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, देखता हूँ। चलेगा, ये चलेगा। अरे अब्दुल, ये क्या किया? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे ऑफिस का जरूरी कागज था। अच्छा, सॉरी। अब फाड़ दिया तो उड़ा के देख भी लो। ओके। हाँ, उस तरफ आइए। हाँ, इस तरफ आइए।
नताशा मिली? नहीं मिली? कंपाउंड में तो कहीं नहीं है। नताशा भाभी, जेठालाल चुप हो। क्यों क्यों क्या हुआ? चाचा जी देखा, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। रसीद खो गई। जेठालाल की किस्मत ऊंट की तरह है, कब किस करवट बैठे कोई कह ही नहीं सकता। अब देखिए ना, पहले चेकबुक नहीं थी तो जेठालाल बैंक गया और चेकबुक लेकर आया। उसके बाद वृद्धाश्रम जाके चेक भरा और रसीद ले ली। लेकिन अब पता चला है कि जेठालाल की जेब फटी हुई थी और रसीद कहीं खो गई। मुझे तो लगता है कि जेठालाल की जेब की तरह जेठालाल की किस्मत भी फटी हुई है। सीधा सादा काम भी पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल बन जाता है। जेठालाल को लगा कि ऑटो से उतरने के बाद पैसे देते वक्त रसीद सोसाइटी कंपाउंड में गिर गई होगी, तो हम सोसाइटी कंपाउंड गए और वहां रसीद ढूंढी। रसीद तो नहीं मिली, लेकिन चाचा जी मिल गए। मेरा मतलब है कि चाचा जी दिख गए। जेठालाल ने वचन दिया है और चाचा जी सामने से आ रहे हैं। दोनों का गलती से आमना सामना हो गया तो क्या होगा? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, क्योंकि जब जब मेरे परम मित्र जेठालाल फंसते हैं तब आप खूब हंसते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.